नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में, व्यवसायिक संयोजन के बारे में। जब कभी भी दो या अधिक व्यवसायिक इकाइयां जो एक समान व्यवसाय में संलग्न हो, जब कभी दो या अधिक व्यवसायिक इकाइयां जो एक समान व्यवसाय में संलग्न हो अथवा व्यवसाय के विभिन्न अंगों से जुड़ी हो, अपनी गतिविधियों को चलाने तथा लाभ को बढ़ाने के लिए, ध्यान समझना, लाभ को बढ़ाने के लिए मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यवसायिक संयोजन। कहने का मतलब जब कभी दो या दो से अधिक व्यवसायिक इकाइयां जो समान व्यवसाय में लगी हो या किसी व्यवसाय के विभिन्न अंगों से जुड़ी हो और उनका आपस में संयोजन होता है, आपस में इकट्ठी होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है व्यवसायिक संयोजन। समझ में आ गया बात? जैसे कह दिया जाए कि दो या जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चीनी मिल है, मान लीजिए ABCD, ये जो है ABCDE, ये 5 जो है इकाइयां हैं जो चीनी मिले हैं। अगर इनका आपस में संयोजन होगा, आपस में ये सब मिलती है, इकट्ठा होती हैं, इसे कहा जाएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, या इसी बात को दूसरे ढंग से समझिए, क्योंकि या तो लिखा है या व्यवसाय के विभिन्न अंगों से जुड़ी हो। व्यवसाय के विभिन्न अंगों से जुड़े होने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है, तो कपड़ा एक रुई से लेके एक जगह धागा बनता है एक फर्म में, मान लीजिए, फिर दूसरा फर्म जो है धागे से कपड़ा बनाता है, अब तीसरा कपड़े से जो है वहां पे कपड़ा जो है उससे जो है गारमेंट बनाता है, मतलब शर्ट पैंट टी शर्ट बनाता है। तो कई प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। एक के लिए जो माल बनता है जो फिनिश्ड गुड्स होता है, दूसरे के लिए रॉ मटेरियल हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब कोई वस्तु बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए शर्ट या टी शर्ट बनाने के लिए गुड्स को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो उस प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी फर्म होते हैं उनका भी जब आपस में मिला लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उसे भी हम कहते हैं व्यवसायिक संयोजन। कहने का मतलब दो या दो से अधिक व्यवसायिक इकाइयां जो समान प्रकार के व्यवसाय से जुड़ी हो या किसी व्यवसाय के विभिन्न अंगों से जुड़ी हो, तो उनके मिलने को कहा जाता है व्यवसायिक संयोजन। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक संयोजन के ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, या इनके मिलने के कारण क्या है। सबसे पहले कंपटीशन को कम करना, प्रतिस्पर्धा को कम करना, उत्पादन के साधनों का उपयोग करना, मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन करना जो है सोर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी हमारे यहाँ जो सोर्सेस है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना ऑब्जेक्ट होता है। अपव्यय को कम करना कि फालतू के खर्चे बचेंगे, आपस में जैसे भाई एडवर्टीजमेंट सब लोग करवाएंगे। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, सबको जो है एडवर्टीजमेंट कराने की आवश्यकता नहीं होगी, कंबाइंड रूप से कम पैसे में हो जाएगा। बड़े पैमाने की मितव्ययिता को प्राप्त करना, जब आप जानते होंगे जब किसी वस्तु का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है तो प्रति इकाई लागत, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे अगर आप एक समोसा अपने घर पे बनाओ तो उसकी कॉस्ट आपको कम से कम 15-20 रुपए पड़ जाएगी, जबकि वही मार्केट से आप 5 रुपए में समोसा लेके आते हो, दुकानदार को फिर भी प्रॉफिट होता है। तो कारण क्या है कि जब हम किसी भी वस्तु का निर्माण बड़े स्तर पे करते हैं तो प्रति इकाई लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे मितव्ययिता मतलब इकोनोमाइज हो जाती है। उचित मूल्य पर सर्वोत्तम उत्पाद उपलब्ध कराना, मार्केट में जो है बेटर क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का गुड्स पहुंचाने में भी मदद मिलता है, क्योंकि कई प्रकार की इकाइयां जब संयोजित होती, मान लीजिए ABC, तो सभी प्रकार की योग्यताएं भी तो आपस में मिल रही हैं। ठीक है, कहा भी जाता है एक से भले दो और दो से भले चार, मतलब जब कई लोग मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, उनकी गुण भी तो साथ में मिलेंगे। ये जो संयोजन होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर, हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है लंबवत, वर्टिकल, पार्श्विक, विकर्णिक और वृत्तीय। मतलब ये 5 प्रकार के, समानांतर, लंबवत, पार्श्विक, विकर्णीय और वृत्तीय, 5 प्रकार के व्यवसायिक संयोजन होते हैं। जेम्स लुंडी के शब्दों में उत्पादन एवं वितरण की कुल लागत में स्थान के चयन के प्रभाव के कारण 10% का उतार चढ़ाव होता है। कितने प्रतिशत का उतार चढ़ाव आता है? 10% का उतार चढ़ाव आ सकता है। ये किसने कहा है? जेम्स लुंडी ने कहा है। उत्पादन और वितरण की कुल लागत में, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल कॉस्ट में जो स्थान के चयन का जो प्रभाव होता है उसके कारण 10% के जो है उतार चढ़ाव आ सकता है। यदि लाभ को अधिकतम
प्राप्त करना है तो अनुकूलतम आकार को अनुकूलतम स्थान के साथ मिलाया जाना चाहिए। कहने का मतलब हुआ, यदि हमें अच्छे से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो सही चीज को सही स्थान पर अगर उत्पादन किया जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, व्यवसाय का स्थानीयकरण है, ठीक है ना। अब व्यवसाय के स्थानीयकरण की अगर बात किया जाए तो इस पे अलग अलग विद्वानों के सिद्धांत है स्थानीयकरण पे, जैसे वेबर का सिद्धांत है, सर्जन फ्लोरेंस का सिद्धांत है, इन सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपको समझ में आया, बिजनेस कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपको जो स्थानीयकरण है, लोकलाइजेशन के जो इसकी जो थ्योरी है, सर्जन फ्लोरेंस और वेबर के दोनों की थ्योरी को हम बताते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।